हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि कल नॉर्थ सेट का रिजल्ट आ गया है और आप सब लोगों ने अब तक अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। तो जो रिजल्ट है वो मेरिट लिस्ट की फॉर्म में निकला है और रोल नंबर वाइज नहीं निकाला है। हो सकता है थोड़े दिनों के बाद एम्स अपने आप ही वो रोल नंबर वाइज के अकॉर्डिंग निकाल भी दे, पर अभी जो है ये मेरिट फॉर्म में निकला है जिसके अंदर एक साइड में रैंक दी गई है और बीच में परसेंटाइल निकल रही है। कल जब हमने वीडियो डाली थी कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, आप जाकर अपना चेक कर सकते हैं, तब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि सर जो परसेंटाइल निकाली जाती है, जो मतलब एम्स में जो ये परसेंटाइल निकाली गई है, जैसे 100 परसेंटाइल 99, ये कैसे निकाली गई है, इसका किस तरीके से निकालते हैं वो लोग परसेंटाइल। तो हमने कहा कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दिया जाए कि परसेंटाइल कैसे निकाले जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जो रैंकिंग है एम्स नॉर्थ सेट के एग्जाम्स के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर जो परसेंटाइल निकाली जाती है वो किस तरीके से निकाली जाती है, परसेंटाइल के बेसिस पे रैंकिंग करी कैसे जाती है। तो इसी को आज हम समझाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से निकाली जाती है परसेंटाइल 8। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इससे परसेंटाइल से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और जितना हो सके अगर हमें लगेगा कि इसकी और जरूरत है अच्छे से एक्सप्लेन करने की, तो हम अलग से भी एक वीडियो बना के उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि परसेंटाइल को कैसे निकाला जाए। तो फटाफट से हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अब चलते हैं हम फटाफट से निकाल के दिखाते हैं आपको कि कैसे निकाली जाती है आपके परसेंटाइल। 2 मिनट के अंदर ना आप किसी भी एग्जाम्स के, कोई सा भी नॉर्थ सेट का किसी का भी, और जो भी परसेंटाइल के बेसिस पे रैंकिंग आती है उसको निकाल ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो आ गए हैं अब हम एक्सेल शीट पे। अब हम देखेंगे कि परसेंटाइल को एक्चुअल में कैलकुलेट किया कैसे जाता है। किसी भी एग्जाम के जो रिजल्ट निकाला जाता है या अभी जो एम्स नॉर्थ सेट का रिजल्ट आया है उसके अंदर परसेंटाइल को कैलकुलेट किया कैसे जाता है, हाउ नॉर्थ सेट परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने फॉर्मूला आपके लिए पहले से लिख रखा है कि फॉर्मूला क्या कह रहा है परसेंटाइल का, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड यू इनटू में 100 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आखिर में कहना क्या चाहता है। कि जैसे फॉर्मूला देखें कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड यू का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमें पता चल गया कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने जो जिन्होंने नॉर्थ सेट 2021 का एग्जाम दिया था, मतलब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने नॉर्थ सेट का एग्जाम दिया था वो है 10,000, 10,000 बच्चों ने नॉर्थ सेट का एग्जाम दिया था। ठीक है। अब इसके अंदर जो टोटल एग्जाम के जो मार्क्स थे वो मान लेते हैं हम कि ये टोटल मार्क्स जो थे एग्जाम के वो थे हमारे पास, कहते हैं 100 200 मार्क्स का एग्जाम, 200 मार्क्स का टोटल मार्क्स ऑफ एग्जाम ये था। मार्क्स जो ऑब्टेन्ड हुए, मान लीजिए कोई भी है बच्चा या हम, मैं ही हूँ या आप ही हैं, कोई भी है समझ लीजिए, उनके जो उसको जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए वो कितने हैं, वो है मान लीजिए 160 मार्क्स उसको ऑब्टेन्ड हुए, किसी बच्चे को 160 मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए इतने। अब हम देखेंगे कि हाईएस्ट रैंकिंग, जो रैंकिंग जो आई होगी उस पर देखेंगे कि भाई अच्छा इसकी रैंकिंग 1 है। 1 रैंकिंग का मतलब कि हाईएस्ट मार्क्स कितना। मान लीजिए एग्जाम के अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो गए हैं, हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो है 160, हाईएस्ट मार्क्स आए 160। इसका मतलब है कि आपकी रैंकिंग क्या बनी, आपकी रैंकिंग बनी 1। रैंक कितनी बनी 1, रैंक इक्वल टू 1। तो जो रैंक 1 वाला बच्चा होगा उसकी रैंकिंग क्या होगी 1। उसके पीछे अब कितने बच्चे हो गए, तो जैसे कि 10,000 बच्चे हैं, 10,000 में से उसकी रैंकिंग बनी 1, तो उसके पीछे कितने बच्चे हो गए 9,900। टोटल स्टूडेंट्स, सॉरी, टोटल स्टूडेंट्स बिहाइंड कितने रहेंगे, टोटल स्टूडेंट्स बिहाइंड कितने हो गए 9,999 बच्चे हो गए। तो अब हम इसके अंदर परसेंटाइल निकालेंगे। तो जैसे कि परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड कितने हैं 9,999 इनटू में जो 100 है, उसके बाद डिवाइड किससे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है वो कितने 10,000।
तो यहाँ पे परसेंटाइल क्या बन गई हमारी 99.99 परसेंटाइल बन गई हमारी। यही चीज है। अब आप पूछेंगे सर जो रैंक 1 का बच्चा होता है उसकी परसेंटाइल तो हमारे पास 100 परसेंटाइल आती है। हाँ 100 परसेंटाइल आती है, लेकिन आप खुद ही प्रैक्टिकली सोचिए कि 10,000 बच्चों ने पेपर दिया है, हमें परसेंटाइल निकालने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड यू अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू में 100 है। तो मतलब अगर जिस भी बच्चे की जो भी रैंक आई है, मान लीजिए टॉपर की रैंक जो आई है उसके पीछे कितने बच्चे होंगे, अगर मान लीजिए 10,000 बच्चे या 11,000 या 50,000 किसी ने भी दिया, जब हम उसकी परसेंटाइल निकालेंगे तो उसकी रैंक कितनी आई, उसकी वो अपने आप को तो गिनेगा नहीं, उसके पीछे के बच्चों को गिनेगा कि कितने बच्चे उसके पीछे रह गए। तो कभी भी जो परसेंटाइल है ना एक्चुअल में 100 आ ही नहीं सकती है, 100 परसेंटाइल आ ही नहीं सकती है। लेकिन क्या होता है कि जो निकालते हैं ये अप्रोक्सीमेट में कितना आता है 99.99 आता है, तो इसी को अप्रोक्सीमेट में 100 परसेंटाइल ले लिया जाता है। 99.99 को ही अप्रोक्सीमेट में 100 परसेंटाइल में गिन लिया जाता है। चलिए एक और एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझते हैं फटाक से कि मान लीजिए फिर से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने थे, टोटल जो मार्क्स हैं एग्जाम्स के अंदर वो इतने थे, ये तो सेम रहेगा। अब मार्क्स जो ऑब्टेन करे किसी बच्चे ने वो करे हैं 130 ऑब्टेन करे, हाईएस्ट मार्क्स तो कितने 130, उसने कितने ऑब्टेन करे 130, उसकी रैंक कितनी आई, अगर इस बेसिस पे जो उसकी रैंक आई है, इस बेसिस पे उसकी रैंक आई जो भी उसने 130 ऑब्टेन करे उस बेसिस पे उसकी रैंक आई है 100, मतलब ये समझ सकते हैं उसकी, मान लीजिए उसकी रैंक आई है 5,000 रैंक आई है, तो अब उससे कितने बच्चे पीछे हैं, तो अगर हम देखेंगे उसकी रैंक आई है सॉरी उसकी रैंक आई है कितनी 5,000, तो उससे कितने बच्चे पीछे हैं 4,999 बच्चे पीछे हैं। अब हम इसकी परसेंटाइल निकाल लेते हैं कि कितनी परसेंटाइल आएगी, तो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड कितने बच्चे हैं 4,999 इनटू में 100 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि है 10,000। हमारे पास क्या परसेंटाइल आ गई, हमारे पास 49.99 परसेंटाइल आ गई इस बच्चे की। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे जो है हम वो निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पीछे, अब मान लीजिए हमें परसेंटाइल आ गई और किसी एग्जाम में ये नहीं दिया हुआ कि रैंकिंग क्या है, कई बार क्या होता है परसेंटाइल निकाल देते हैं रैंकिंग नहीं निकालते कि भाई 100 परसेंटाइल वाला जो है यही है, अब हम समझ जाते हैं कि यही टॉपर होगा। तो अब हमारे पीछे कितने बच्चे हैं हम ये भी समझ सकते हैं कि या किसी की बीच की रैंक है तो उसके पीछे कितने बच्चे और रह गए हैं जिनकी रैंक कम आई है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले के बेसिस पे, ठीक है। तो इसलिए और एक चीज और बता दूं कि जैसे परसेंटाइल निकालने के लिए ना हमें ऑलमोस्ट ये चाहिए कि बच्चे जो है ना मतलब जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा ही होने चाहिए, क्योंकि 100 से अगर हम कम करेंगे तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि क्या होगा कि मान लीजिए 100 से कम है किसी की परसेंटाइल, किसी की बच्चे मान लीजिए 100 से टॉपर वाला भी वो है, 100 से कम हो गए बच्चे, जैसे मान लीजिए 85 बच्चे हैं तो उसके पीछे नंबर ऑफ बच्चे कितने हो गए 49, ठीक है। जिसकी हाईएस्ट आई है मतलब जो जैसे 50 है इसकी हाईएस्ट रैंक आई कितनी 50 और मतलब 1 है रैंक और टोटल बच्चे कितने 50, इनटू हम करेंगे इसको 100 से और डिवाइड कर देंगे कितने से, टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने 50, तो कितनी रैंक आई 98 परसेंटाइल बनेगी उसकी। तो इसलिए तो ये थोड़ा सा कई बार दिक्कत हो जाता है इसके अंदर, अब इसकी तो 98 बनी नहीं तो अब 98%, अब हमें इसको ही, लेकिन इसके हाईएस्ट नंबर थे तो इसकी 99.99 परसेंटाइल नहीं बनी ना, तो यही दिक्कत है। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो परसेंटाइल निकालें वो जो बच्चों का ग्रुप है वो 100 हो मिनिमम या 100 से ज्यादा हो, तभी मोस्ट प्रोबेबली इसका यूज किया जाता है। अब हम फटाफट से ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड यू कैसे निकालें। तो मान लीजिए किसी बच्चे की परसेंटाइल आई या हम उसी में से ले लेते हैं जो हमारे पास कल शीट आई है नोट सेट की, उसके अंदर किसी बच्चे की जो परसेंटाइल आई है वो है 98.2365 ये आई है। अब हम देखेंगे कि उस बच्चे के पीछे कितने बच्चे हैं, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इक्वल टू परसेंटाइल 98.2365 इनटू में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 10,000, उसके बाद डिवाइडेड बाय 100, तो उस बच्चे की रैंक कितनी आई है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट रैंक इन द सेंस कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड उस बच्चे के कितने, उस बच्चे के पीछे कितने बच्चे और रह गए, तो 98.23 बच्चे रह गए। मतलब अब इसको हम वो कर देंगे, इसको क्या कहते हैं डेसिमल में कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 98.24 बच्चे जो हैं उसके पीछे रह गए। अगर हम इसको देखें डेसिमल को अप्रोक्सीमेट अगर लें तो कितने बच्चे पीछे रह गए 98.24 बच्चे जो है इस बच्चे के पीछे रह गए। एक और एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए किसी की परसेंटाइल आई है, यहाँ पे देखते हैं परसेंटाइल
इक्वल टू किसी बच्चे की आई है 89.6579, ये किसी की परसेंटाइल आई है। तो हम इसकी देख लेते हैं फटाफट से। इक्वल टू परसेंटाइल कितनी आई 89.6579, ये परसेंटाइल आई है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से जिन्होंने एग्जाम दिया, डिवाइड कर दिया हमने फटाक से 100 से, तो हमारे पास क्या आई है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि कितने बच्चे रह गए उसके पीछे जिन्होंने एग्जाम दिया। 8966 बच्चे उससे बिहाइंड है जिन्होंने और एग्जाम दिया, जिसकी रैंकिंग उससे बिहाइंड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने फटाफट से निकाल लिया, परसेंटाइल भी निकाल लिया। कैसे कर सकते हैं, जाते जाते अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया या कोई परेशानी हो रही है कि किस तरीके से, या किसी भी पॉइंट पे दिक्कत है, किसी भी स्टेप पे दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको दोबारा रिजॉल्व करेंगे, दूसरी वीडियो बना के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात ये है कि डाउट क्लियर होना चाहिए, ये नहीं, बच्चों को ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें पता नहीं है कि कोई चीज़ कैसे निकाली जाती है। नॉलेज इज द की टू सक्सेस। तो इसलिए सब कुछ पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट आ रहा है कि वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा है, कि हमारे जो एग्जाम्स दे रहे हैं उसके अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो जानने का अधिकार है कि किस तरीके से हम बच्चे जो है, जो एग्जामिनर्स हैं या इंस्टीट्यूशन है, वो किस तरीके से बच्चों की रैंकिंग या रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं इस तरीके से। चलिए, तो आप समझ गए आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बिहाइंड कैसे निकालना है या परसेंटाइल कैसे निकालना है। एक लास्ट एग्जाम्पल समझा के फिर हम फटाफट से आपको एक लास्ट एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर किस तरीके से निकाला। मान लेते हैं हम ये रहा परसेंटाइल निकालना है, इसको हटा देते हैं। अब हम फटाफट से देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10,000, मार्क्स ऑब्टेन 200, मार्क्स ऑब्टेन कितना हो जाएगा, मान लीजिए उस बच्चे के मार्क्स ही आए 90 मार्क्स है उस बच्चे के, उसकी जो रैंक बनी वो बनी क्या कहते हैं, उसकी रैंक बनी 3500। तो अब उससे कितने बच्चे, अब उसके पीछे कितने बच्चे बिहाइंड है उससे, उस बच्चे से कितने बच्चे बिहाइंड है। तो अब हम ये निकाल सकते हैं आराम से कि उससे कितने बच्चे बिहाइंड हो गए, 2500 बच्चे बिहाइंड है उसके अभी भी। उसकी रैंक कितनी बनी 3500, तो ये हम फटाफट निकाल लेंगे ऐसे कैलकुलेट करके। सॉरी 10,000 माइनस कर देंगे 3500 से, तो कितने हो गए 6500 बच्चे अभी भी उसके बिहाइंड है। तो अब यहाँ से हम फटाफट से परसेंटाइल निकाल लेंगे कैलकुलेट करके कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए बिहाइंड 6500 इनटू में 100 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे हमारे 10,000। तो उस बच्चे की जो परसेंटाइल बनी वो कितनी बनी 65 परसेंटाइल बनी, कितनी बनी 65 परसेंटाइल। तो इस तरीके से निकाली जाती है परसेंटाइल। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत ईजी था। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको, फिर भी कुछ दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई, आपको डाउट क्लियर हो गया कि परसेंटाइल किस तरीके से निकाला जाता है, और आने वाले एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस के लिए, जैसे कोई भी एग्जाम्स होते हैं उसकी नोटिफिकेशन के लिए, उसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर रेगुलरली वीडियो डालते रहते हैं, एग्जाम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, कोई भी है, चाहे नॉर्सेट है और भी कोई एग्जाम है, तो हम इसके बारे में अवेयर करते रहते हैं। ऊपर से साइंटिफिक चीज़ें भी हम इसके ऊपर बताते रहते हैं हमारा चैनल पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो शेयर भी कर दीजिएगा, और जिसको नहीं आता है अपने दोस्तों को, आप उनको जाके बताइए भी कि इस तरीके से निकाली जाती है परसेंटाइल, देखो तुम्हें पता है कैसे निकाली जाती है, तो आप उनको जाके बता भी सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। और परसेंटाइल का डाउट क्लियर हो गया होगा सबका आपका। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।